अस्सलामुअलैकुम ज़म्बील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके लिए बना रहे हैं स्पाइसी चिकन कढ़ाई। उसके लिए हमने ऑयल डाला और ऑयल के अंदर हमने डायरेक्ट चिकन डाल दिया है। यहाँ याद रखिएगा कि गरम जो है घी ना हो। अगर आप ठंडे घी में जब चिकन डालेंगे तो वो कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। और अगर आप जो है घी गर्म होगा और जब चिकन डालेंगे तो वो फ़ौरन से कढ़ाई के साथ जो है वो चिपक जाएगा। सो इसलिए मैंने ठंडे घी के अंदर चिकन को डाला और अच्छे से हिला लिया। जब जो है चिकन को अच्छे से घी लग गया है, उसके बाद ये कढ़ाई के साथ नहीं चिपक रहा। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी कि साबित गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है और अब बस मैंने इसे फ्राई करना है। अब मैंने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक जो हमारा जो चिकन है वो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती और ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी साथ ही फ्राई होगा और इसमें मैंने जो है नमक ऐड कर दिया है ताकि जो है चिकन जो है वो बिल्कुल टेस्टलेस ना बने। आप देख सकते हैं आप कि अदरक लहसुन का पेस्ट कितने अच्छे से भुन चुका है और हमारा जो चिकन है वो भी हाफ तक जो है वो गल चुका है। अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये इस वक्त तक अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें जो 3 बड़े टमाटर जो हैं वो मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के थे, उनको मैंने काट कर इसमें ऐड कर दिया है। मैंने कुटी लाल मिर्च जो है वो इसमें 1 चम्मच ऐड कर दी है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। ठीक है, ये चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं जिस मिकदार में आपका चिकन आपके पास होगा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा इसमें रेड रेड चिली पाउडर जो है वो भी ऐड कर दिया है और नमक जो है वो हम पहले ही इसमें ऐड कर चुके हैं। बस ये डालकर हमने क्या करना है कि इसमें जो टमाटर है वो ऑलरेडी अपना पानी जो है वो छोड़ देते हैं जब भी आप सालन में डालते हैं। सो मैंने दूसरा पानी नहीं डाला था, पहले इसको अच्छे से फ्राई किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो वो हमारा मसाला है वो रेडी हो जाए। मसाला ऐड होने के बाद आप देखेंगे कि आपने इसमें कितनी ग्रेवी रखनी है या कितना शोरबा बनाना है वो जो है वो बाद में पानी ऐड होगा। फ़िलहाल मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढक दिया था ताकि जो हमारा मसाला है, जो टमाटर है वो अच्छे से और पक जाएँ। ये देखें कि हमारा जो चिकन है वो कितना अच्छा रेडी हो चुका है। इसमें जो है बिल्कुल भी वो आपने चिकन बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कढ़ाई के अंदर। ये है कि आपका जो चिकन है वो अच्छे से गला हुआ लाज़मी होना चाहिए। हड्डी के साथ जो चिकन है वो कच्चा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी खून वगैरह नहीं होना चाहिए। सो आप देखें कि मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। घी जो है वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला था क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा ग्रेवी या शोरबा नहीं रखना, मैंने इसे कढ़ाई बनाना है। सो आप इसी रेसिपी की तरह बना सकते हैं इसको, लेकिन इसमें शोरबा या ग्रेवी अपनी पसंद से रखें। ये देखें कि हमारा चिकन कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।